दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का घमासान अब शुरू होने वाला है और इस बार ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का मन बना लिया है। ये तो सबको पता है कि केजरीवाल और आतिशी दिल्ली की मजबूत नेताओं की गिनती में आते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इनके खिलाफ बड़े चेहरे को मैदान में उतार सकेगी या फिर नहीं। अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी इन दोनों नेताओं को मात दे पाएगी? आइए इस पूरी सियासी हलचल का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि दिल्ली चुनाव में किस किस नेता का नाम सामने आ रहा है और बीजेपी ने अपनी रणनीति कैसी बनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल अपने अपने गढ़ को व्यवस्थित करने में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की सबसे चर्चित सीट यानी नई दिल्ली की। इस सीट से अरविंद केजरीवाल ने पिछले कई सालों से लगातार जीत हासिल की है, लेकिन अब भाजपा ये तय कर सकती है कि इस सीट पर प्रवेश वर्मा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि प्रवेश वर्मा का राजनीतिक इतिहास भी काफी मजबूत रहा है, क्योंकि वे पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर भाजपा का आमना सामना होगा अरविंद केजरीवाल से। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो दिल्ली की दिवंगत सीएम शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित इस बार राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के सबसे बड़े योद्धा के रूप में उभरे हैं। मीडिया में तीखे बयानों के साथ चुनावी माहौल बनाने से लेकर एलजीबीके सक्सेना से निजी जासूसी की शिकायत करने तक संदीप हर जगह नजर आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि संदीप दीक्षित को दिल्ली से लोकसभा टिकट मिलने की उम्मीद थी और उन्होंने अपने समर्थकों को चुनाव की तैयारी के लिए सक्रिय कर दिया था। हालांकि टिकट से वंचित होने के बाद उनके समर्थक अब 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर गए हैं। इसीलिए उनकी ये तैयारी और उनका पहले से उठाया हुआ कदम उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि बीजेपी की इस चाल से वो केजरीवाल को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या एक ऐसे नेता को मुकाबला करना जो दिल्ली की राजनीति में पहले से ही मजबूत पकड़ रखता है, उससे लड़ना भाजपा और कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा? वहीं कालकाजी सीट भी एक और अहम सीट है। यहाँ के मुकाबले को लेकर बीजेपी ने अपना कड़ा खेल खेलने का मन बनाया है। रमेश बिधूड़ी, जो कि दक्षिणी दिल्ली से पूर्व सांसद रह चुके हैं, इस बार आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। रमेश बिधूड़ी का नाम दिल्ली विधानसभा चुनाव की बीजेपी की सूची में है और वो पिछले कुछ महीने से कालकाजी क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। अगर हम बात करें कालकाजी की, तो ये एक ऐसा इलाका है जहां कई वोटर्स और धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। आतिशी की छवि दिल्ली में एक बेहतरीन नेता के रूप में स्थापित है। ऐसे में रमेश बिधूड़ी के लिए उसे चुनौती देना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की पूरी तैयारी ये बताती है कि वो इस सीट पर अपने किले को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। अब सवाल यह है कि क्या रमेश बिधूड़ी के अनुभव और राजनीति की समझ आतिशी को मुश्किल में डाल सकेगी या नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी की दिल्ली विधानसभा चुनाव समिति के बैठक में लगभग 70 विधानसभा सीटों को लेकर 3 प्रमुख दावेदारियों को लेकर चर्चा हो चुकी है। अधिकांश सीटों पर 3 मजबूत दावेदारियों की सूची तैयार कर ली गई है। इसमें नई दिल्ली, कालकाजी, पटपटगंज, कृष्णा नगर, पटेल नगर, नजफगढ़, बिजवासन सहित अन्य सीटें भी शामिल हैं, जिसमें सबसे अधिक चर्चा है नई दिल्ली सीट को लेकर। अगर बात करें दिल्ली में बीजेपी की रणनीति की, तो वे पूरी तरह से नई दिल्ली और कालकाजी से बाहर निकलकर और भी सीटों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। इस बार बीजेपी सिर्फ बड़े चेहरों पर दांव नहीं लगा रही, बल्कि कई ऐसे चेहरों को भी मैदान में उतारा जा सकता है जो न केवल दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हों, बल्कि हर एक सीट पर मजबूत पकड़ रखते हों। वहीं पटपटगंज सीट के लिए बीजेपी ने वीरेंद्र सचदेवा, जो कि दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका नाम सुझाया है। बता दें कि इनके साथ ही पिछली बार बहुत कम अंतर से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हारने वाले रवि नेगी की भी दावेदारी की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की कृष्णा नगर से दावेदारी है, जो कि चांदनी चौक का सांसद बनने से पहले इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।
उनके बाद से भाजपा ये सीट नहीं जीत सकी। यहां से डॉक्टर अनिल गोयल भी दावेदार है, जबकि राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम इस बार दिल्ली के महानगर में उतर सकते हैं। करोल बाग से दावेदारों में उनका भी नाम शामिल है। आप छोड़कर भाजपा में आने वाले पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद को पटेल नगर से टिकट मिलने की उम्मीद है। आपने आने वाले पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत का नाम नजफगढ़ से रखा है, परंतु वो बिजवासन से दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा की तैयारी को लेकर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आपने दिल्ली में जो कार्य किए हैं उनके चलते फिर से दिल्ली के लोगों का वो विश्वास जीत पाएंगे, या फिर बीजेपी की तगड़ी चुनौती उसे परास्त कर देगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप अपनी जीत को बरकरार रखेगी या बीजेपी इस बार उनका किला फतेह कर लेगी? दिल्ली की सियासत ने हमें हमेशा चौंकाया है और इस बार भी कुछ अलग ही होने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।